आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम सभी शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें सौभाग्य मिला है कि हम अपने अनुभव साझा कर सके। इसके लिए हम आभारी हैं हमारे डीन सर, एचओडी सर, सीसी, मेंटर और फैकल्टी प्रोफेसर जीके शर्मा सर के। मैं वरुण अरोड़ा अपने कुछ सहपाठियों सहित आज आपके सामने लेकर आया हूँ मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की कहानी। मेडिकैप्स विश्वविद्यालय 2016 जब यूनिवर्सिटी को अपनी नई पहचान मिली, तभी वाणिज्य विभाग की शुरुआत हुई। वाणिज्य विभाग का इतिहास विश्वविद्यालय में ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 6 वर्ष पुराना है। 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुए विभाग अब नए विद्यार्थियों के साथ विस्तार ले रहा है। कई शिक्षकों के साथ हमने विभाग को देखा है। बहुत से लोग विभाग से नए जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हमारे विभाग के अध्यक्ष डीन सर डॉक्टर अमिया कुमार मोहपात्रा सर हमारे साथ हमारी गाइडेंस और डिपार्टमेंट को नई ऊंचाइयां देने के लिए साथ है। हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम सर। कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा करोगे उतनी ही बड़ी जीत हासिल होगी। संघर्षों की बात हो ही रही है तो चलिए आपको दिखाते हैं वाणिज्य विभाग के संघर्ष की कहानी बीकॉम के छात्रों की जुबानी। 2016 में जब हमारे विभाग का आरंभ हुआ, तभी से विभाग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संघर्षरत है और बहुत सी कठिनाइयों सहित ये युवा विभाग आगे आने के लिए प्रयास कर रहा था। बहुत से शिक्षकों ने विभाग के लिए प्रयास किए, पर एक नाम जो हमने देखा वह है जीके शर्मा सर। जी हाँ, जीके शर्मा सर। विभाग की कुछ एक्टिविटी को जीके सर ने कैसे प्रारूप दिया वो देखिए। वर्ष 2019 बीकॉम की बैच अपने आप में एक चर्चित बैच थी। हमारे फॉरमोस्ट सीनियर जहां एक्टिविटी की शुरुआत हुई, उस समय रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि सर कहते हैं बदलती टेक्नोलॉजी के साथ जितना हम खुद को बदलेंगे, खुद को आगे लाएंगे, उतना ही हमारे लिए और हमारी आने वाली बैचेस के लिए बेहतर होगा। सर का प्रस्ताव शायद कुछ अलग था, पर उनके विचार विभाग को आगे ले जाने वाले थे, विद्यार्थी के मन से डर को निकालने वाले थे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दिखाने 2019 की वह बैच जो मिसाल बनी हम आने वाली बैचों के लिए। आपको क्या लगता है, हमारे सीनियर ने खुद से ग्रुप बनाए होंगे या खुद से टॉपिक लिए होंगे? इन सवालों के जवाब है नहीं। ग्रुप मेकिंग भी अल्टरनेटिवली सर के द्वारा सिलेक्ट करके बनाए गए और साथ ही साथ टॉपिक और टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए चिट सिस्टम बनाया गया। ग्रुप बनने के बाद हर ग्रुप से एक बच्चा लिया गया जो बना ऑब्जर्वर टीम का हिस्सा। ऑब्जर्वर टीम भी हम आपको दिखाएंगे, पर आइए देखें उससे पहले सीनियर की कुछ एक्टिविटी की झलकियां व वीडियो। Some were reading, but इस ग्रुप में एक ने भी रीडिंग नहीं करी. They managed their whole part by dictation. Very good observation. It contains the materials consumed. All the direct expenses are there, or indirect expenses are there. All the depreciation on machinery, factory building. Yes. In the whole group, I would like to one thing suggest that there is no eye contact with the member or all the students, and the explanation part was lacking. चार्ट में एक्चुअली इन्होंने कम रखा था। Chart was also good, and what you have matched the chart.
in that also creativeness is. Very good. Thank you. About the class controlling everything. अटेंडेंस वेरी वेल और इन्होंने जो टास्क बनाए थे वो बहुत अच्छे थे. बाकी जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए वो भी बहुत अच्छी थी. Something different you got? कुछ नया था इस बार इनकी एक्टिविटी में? बहुत अच्छा लगा देखना. इस बार दूसरी एक्टिविटीज के मुकाबले बच्चे ने ज्यादा एंजॉय किया. Okay. Any other? यह जो अभी आपने देखी यह थी हमारे 3 सेक्शन के सीनियर की एक्टिविटी. लगातार एक्टिविटी डिपार्टमेंट को नई ऊंचाइयां दिला रही थी. बच्चों का मॉरल अप हो रहा था. सर की मेहनत रंग ला रही थी. साथ ही साथ अब सभी लोग एक्टिवली पार्ट ले रहे थे. पर 2020 की ओर सब देखते इतने में कोरोना नामक बीमारी ने सभी को प्रभावित कर दिया था. मार्च 2022 में जब क्लासेस ऑफलाइन शुरू हुई तब हम सभी का डिपार्टमेंट में वेलकम हुआ. सब में मोरल कॉन्फिडेंस यूनिटी लाना ही हमारे मेंटर सीसी और फैकल्टी जीके शर्मा सर का टास्क बन चुका था. इन एक्टिविटीज से यूनिटी और कॉन्फिडेंस आ सकता है यह सर अच्छे से जानते थे. फिर से एक बार वही प्रक्रिया अपनाई गई. सभी एक्टिविटीज को वापस से हम सभी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया. तो चलिए अब देखिए कैसे एक क्लास जिसमें क्लासमेट का ना तो एक दूसरे से प्रॉपर इंटरेक्शन था और ना ही उनका कॉन्फिडेंस अप था, उन्होंने इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया आइए देखिए. And gems, and we are having some of them here today to build this event. With this note, I would like to give my heartiest welcome to our respected team, Dr. Harish Bapat sir, HOD Commerce, Dr. Mandas Sharma sir, and Professor Gopal Krishna Sharma sir, and my dear audience. We need your support to make this event more memorable and fantastic. Myself, Aditya Narayan Nair, your today's host for this show. And today we will be doing a talk show on which we will be discussing on a topic dumping. Dumping occurs when a country business lower the sales price of their exports to gain market share by flooding the target export market with drastically lower prices. It often puts that nation's competing firms out of business. To better understand this event, I would like to welcome our today's experts, Mr. Dikshit, Mr. Ketan Patwari, Mr. Harinder Yadav, and Ms. Poonam Sahu, Ms. Arpita Pandya, Ms. Sushmita Singh. Market because dumping enables consumers of countries who import excess amount of goods at affordable prices, but it also destroys the local market and small traders of the importing country, in which the exporting countries sell the product at lower prices. And this happens because of exporting countries which are providing subsidies to the manufacturers at lower prices, and it creates an unfair market competition. अगर सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो ऑफरिंग और सिमिलर गुड्स सेलिंग एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट पीपल्स, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को उसी क्वांटिटी में अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे सेल करना होता है. लेकिन क्या यह सही है? क्यों? सबके लिए ये हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन अगर इसको किसी तरह से देखा जाए तो ये सही भी है और गलत भी है. Good afternoon to respected GK Sharma sir and ma'am and all my fellow mates. Our group number 4 is going to present on case study. Myself, Soumya Ganesh, and my group members are Rishabh Rathod, Hariom Rathod, Mohit Upadhyay, Sejal Balchan, Vaishnavi Kaikar, and Aditi Sharma. Me and Rishabh are going to present a case study on Canva of balance of payment and trade corrections. Now Rishabh will continue. Can't always be the most talented in the room, But you can be the most competitive. competition gives us energy. It keeps us focused
We are sure that this competition gave you energy. And also this quiz makes us more vocal. And your talent, knowledge and participation make it more beautiful. And the observing of the observing by the observers also good. Thank you for your participation, actively participation. Thank you so much. Good morning, everyone. How are you doing today? Fine. So, Metcalfe University and especially Department of Commerce and Management, we always endeavor to have a learning by doing sort of, right? And very good to see that you all are participating in one or other activity. Like you have segregated yourself into the team. There is a organizing team. There are referees and judges sitting over there. They you all belong to the same class, but you are putting your all efforts to make this event a successful event. So once again, I congratulate Professor Gopal Sharma, the organizing team, your active participation, zealous performance over here, then all the teams who are participating as a contestant over here and the judges, right? जिस बागबान का मालिक जीके शर्मा जी जैसा हो, वहां तो फूलों के गुलदस्ते बन लेते हैं। पहली बार ढाई महीने में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेडिकल में भी पैराडिज्म शिफ्ट होने की तैयारी और जब उम्मीद से दुगना मिलता है तो अच्छा लगता है। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आप सभी को, इस पद पे चलिए और इंस्पायर कीजिए अपने कोलीग्स को, बीबीए के, एमबीए के स्टूडेंट्स को, और संगठन में काम सब मिलके ऐसे प्रोग्राम कराएंगे ताकि हम गर्व से कह सकें कि आर और थैंक यू वेरी मच। A special congratulations to Professor G.K. Sharma for excellently organizing the activity for my students. जितने हम सब मिलकर एडिटिंग कर सकते थे कि ये ऊपर तक पहुंचे, पूरी कोशिश करें, पूरा उसमें करें। सबके इसमें फिक्स है, सबके इसमें मेमोरीज हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाले जूनियर के लिए यह सारी एक्टिविटी मिसाल बनेंगी, पर मिसाल जूनियर ही क्यों, सबके लिए आप बन सकते हो। यह वाक्य था हमारे तत्कालीन डीन सर डॉक्टर हरीश बापट सर का, और इसी कथन को पूरा करते हुए क्विज कंपटीशन टीम को एमबीए फर्स्ट ईयर के 4 सेक्शन BGHF में इनवाइट किया और एक्टिविटीज़ प्रेजेंट करने का मौका दिया गया। आइए देखते हैं कि कैसे बीकॉम बैच उदाहरण बनी सीनियर एमबीए बैच के लिए। Before we start this week, we would like to extend our gratitude to our respected Dean Sir, Dr. Harish Bapat Sir,
who considered us capable and gave us this golden opportunity. Thank you so much, sir, for your support and guidance. After that, an absence of HOD of Management, Dr. Nitin Rirdarwal, sir, and as well as HOD of Commerce, Dr. Haldar Sharma, sir, who also support us and all the faculty members. Thank you so much. And last but not the least, to GK Sharma, sir. The quiz competition which is conducted by the guidance, help and support of Mr. GK Sharma, sir. Not only quiz, poster making, many case studies, debate, talk show were to conducted by him and presented by our batchmates. And all these activities boost our confidence in learning. Thank you so much, sir, for your kind and generous support. Next question for Group D. An agreement is displayed of the marriage of a major person is A. Legal, B. Illegal, C. Void, D. Voidable. Legal ऑफ कर दिया जाए। इस एक्टिविटी से सिर्फ हमने ना अपना कॉन्फिडेंस पाया, बल्कि ये जो भी बीकॉम ऑनर्स की टीम है यहाँ आज आप सबके सामने स्टेज में स्टैंड ले रही है। आप भी जानते हैं 2 साल से कोविड चल रहा था, सबने अपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। कोई सामने आके आज खड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे ये पूरा एक्टिविटी का ही एक खास हम कह सकते हैं। थैंक यू होगा हमारे जीके सर को, जो कि उनका ऐसा क्रिएटिव माइंड था कि उन्होंने आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, हमारे क्लास के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ऑनलाइन के बीच में इतना आपस में सब लड़ लिए थे ना, किसी से कोई नहीं बनने थी। बट सर के कारण, उनका ऐसा क्रिएटिव माइंड के कारण आज हम सब आपस में भी हमारी नहीं बन रही थी, आज हम सब परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने। उनके लिए वेरी बिग थैंक यू। और बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज उनके कारण हम आप सबके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कि बंजर माटी से पलकर मैंने वृद्धि से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे ने कब तक तोड़ोगे, शीशों से कब तक जोड़ोगे, ये वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच। यह थी हमारे सीनियर्स की एक्टिविटी। अब देखिए हमारे जूनियर्स बीकॉम की एक्टिविटी, जो अपने आप में एक मिसाल बन रही है डिपार्टमेंट के आने वाले समय के लिए। Today we are to present some activities. We are going to start with quiz and many other activities. Now I would like section A, quiz, to be presented first. ये आसान नहीं है, इसको आसान मत समझना। और आप लोग जुड़ गए हो, ये भी आसान नहीं है। पर अगर जुड़ गए हो, ये कार्यक्रम कर रहे हो, ये कार्यक्रम किस लेवल के मालूम है आपको? न्यूज, IIM, न्यूज लेवल के कार्यक्रम है आपको कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अपने आगे से पढ़े होती है, मैडम पूरा लॉ पढ़ा देंगे, सब पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा देंगे, मैं पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं होता। जरा सी कॉन्सेप्ट बताई जाती है, तो उसके बाद वो उसके ऊपर आपको ही करने के लिए कहते हैं कि लाइए उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस लाइए। तो बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों के लिए हो रहा है, आपको इसमें
यह थी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की कहानी, जो सिर्फ ना कॉमर्स तक सीमित रही बल्कि सिखा रही थी अपने दूसरे कलीग्स को। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं BBA सेकेंड ईयर की एक्टिविटीज़। Which one is better, taking over a company or diversifying your own? Well, in my opinion, we must take over company instead of diversifying. No, Raghav, because there is much chances of fraud and manipulation of accounts. Pankaj, but this is one of the most challenging tasks for a company, whether to diversify or not. It can be extraordinary in both ways. It may be good, it may be bad. It's okay, but that may be your point. If we are taking over a company instead of diversifying, then there is much chances of manipulation of accounts and chances of frauds may also occur. My question is, what is the purpose of making consolidated financial statements? Fair review of the company overall performance in the financial years. Respected faculty members, subject teacher, Professor G.K. Sharma, and my dear friends. Today, I, Prajakta Dakar, on behalf of Team Ram Darbar, giving a presentation on company through beautiful posters made by our team members. Our team members are Piyush, Roshan, Ruchi, Niharika, Khushi, Naman, Krishna, and Ruhi. The purpose of your presentation is to seek out and report information concerning a text that will be valuable to our classmates. The presentation will provide introduction to the company and helps our classmates to identify what is company and how we are formed. Now, let us proceed towards our presentation. Jai Shri Ramachandra Kripal Vrajman Harana Bhavayaruna Navakanja Lochana Kanja Mukakara Kanja Pakanja Aruna Ramjana Adita Pankajina Vadira Vimala Sundara Vadakita Mano Karita Suti Vijana Karita Vajojina Vandu Videshadana Vakaita Vansari Nandana Raghunanda Ananda Tindra Koshana Chandana Bharatanandana Tilakuta Kondana Tilakachara. तो यह थी हमारे डिपार्टमेंट के प्रभाव की कहानी। हम बीकॉम के विद्यार्थियों की ज़ुबानी। संघर्ष आसान नहीं था, पर जीके शर्मा सर जैसे शिक्षक इस डिपार्टमेंट में हों और साथ ही साथ सभी शिक्षकों का इसमें सहयोग हो तो कुछ मुश्किल भी नहीं। Let us take you this Teachers' Day to show the thoughts of our HOD of Commerce, Dr. Haldar Sharma sir, on all the activities that you have just seen. Everyone, myself Himanshi Vaidya, and today with us we have our respected Head of Commerce Department, Dr. Haldar Sharma sir. Good morning, sir. Sir, as you know, we have spent a long time being disconnected due to pandemic, which made us feel less productive and less creative towards our academics as well as towards our co-curricular activities. Do you think that this affected our students, efficiency of our students, and what else should we have done to make it more presentable? Yes, Manshi, due to the COVID-19, all over the world, the efficiency and learning ability of the students decrease. Because we are all on the online running all the courses, and in such manner we are not able to measure the behavior of the students, and the students are not able to understand the various behavior of the class. So definitely it has decreased their efficiency and decreased their confidence level also. To improvement all these things, we have to run various curricular activities
and various value-added courses. Sir, this semester many activities took place such as quiz competition, debates, lectures, skits, poster making, etc. Do these activities really help the students in building up their confidence and skills? Yes, Himanshi, we came in any organization for the purpose of what? Learning education. Second point, understanding the human behavior, how a person is behaving in the classroom. So that the student will learn all such things. You can learn everything on the YouTube. You can go there and you can download various kind of the lectures and you can study of all them. But you cannot understand the human behavior, class behavior, group behavior. We all came in this system. We all came out from our homes to learn all such activities and all such things. And such activities is definitely improve the confidence of the students. The activities which we have done were indeed a great success and motivated many students to participate in large number. Do you think the opportunity should be provided to the upcoming batches and how they will help in the development of students? Actually, one important thing of our curriculum I would like to share here with you all that in the first year the student will learn become honors, financial accounting. Second year the student learn the taxation, income tax and GST. In the third year the student learn the financial management. With that we are providing the various value-added courses to the students and the students having the various activities. All these activities definitely help to the students to groom their personality. And whatever the programs you are running, whatever the events you are running in the system, all these are very marvelous because there is no role of the faculty. Faculty is only in the position of the mentor. Activities planned by the students, activities performed by the students, activities monitored by the students. One more important thing, while the students those are monitoring the activities, you have the another group to the monitor all these monitors. Observers, that is the observers. So definitely this way of the learning is the teaching learning activities is definitely will help to the students. Sir, how was your experience being a part of these activities and what do you personally like about it? I personally like all these activities. Very simple, I earlier said to you, all done by the students and faculty is only in the mentoring position. Sir, with the end of this interview, I would appreciate your consideration. I am grateful that you spared the time to us. And it was a great pleasure to have you in our midst this afternoon. Thank you very much. Thank you to you all. This documentary is a small gift to all the teachers of our department and university. Happy Teachers Day to all of you and thank you very much.